वो कहां से गए हैं? नहीं पता, जिन लोगों को नहीं पता प्लीज बता दीजिए कि अफगानिस्तान ने क्या क्या हिट किया है पाकिस्तान में, क्योंकि आप जो ड्रोन की बात कर रहे हैं वो सब जिनको नहीं पता, थोड़ा बताइए। बहुत जगह हिट किया है, नूर खान में हिट किया है, इस्लामाबाद में हिट किया है, और वो रोज हिट कर रहे हैं। इट इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट नूर खान और इस्लामाबाद, वो तो न्यूज में आ गया। बॉर्डर एरियाज के ऊपर रोज ठुकाई हो रही है पाकिस्तान की। आपको मैं पोस्टों के नाम तो मेरे ध्यान में नहीं है, बट आई कैन टेल यू विद अथॉरिटी कि जिस बर्बरता के साथ अफगान चढ़ के आते हैं, पाकिस्तानी फौज ने कभी वो बर्बरता देखी नहीं, एंड दे लीव देयर पोस्ट्स एंड रन। जब तक उनके पास आर्टिलरी कवर नहीं है, जब तक उनके पास एयर कवर नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी आज की तारीख में तालिबान के साथ लड़ने के लिए केपेबल नहीं है। दे आर नॉट केपेबल टू फाइट तालिबान। और जिस तरीके से हमने ऑप सिंदूर में डोमिनेट किया है, अब ऑप सिंदूर 2.0 हो सकता है कि पानी से आए, नेवी के रास्ते से आए, हो सकता है कि लैंड के रास्ते से आए। बट एक बात जो बड़ी वाजे बताई है मिलिट्री लीडरशिप ने, मैं बता रहा हूं, मैं अभी तक पॉलिटिकल लीडर को किसी को सुना नहीं मैंने बोलते हुए, मिलिट्री लीडरशिप ने भारत में ये बात क्लियर कर दी है कि पाकिस्तान अपनी हार तब तक नहीं मानेगा जब तक हम इनकी जमीन ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। Yes. तो इसका एक very significant statement. It's a very significant statement. Because it gives you a new aim. नया गोल दे दिया जी कि बिना इसके कम नहीं होना। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, इसमें एक ट्विस्ट और है कि आप वेस्टर्न कमांड का जो आर्मी कमांडर है ये कह रहा है कि ये तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम इनकी जमीन ऑक्यूपाई नहीं करते। अब आप ये देखिए कि वेस्टर्न कमांड के एरिया ऑफ अथॉरिटी में एओआर में क्या क्या आता है, उसके ये एओआर में क्या क्या आता है। तो आप वो देखोगे, आप बोलोगे यार ये जो बातें हम रिलेट कर रहे हैं वो सारी कवर होती हैं उसमें, ठीक है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण जो ट्विस्ट है इसमें, यार क्या कोई आर्मी कमांडर अपने लेवल पे ये बात कह सकता है जब तक उसके पास पॉलिटिकल अथॉरिटी ना हो, ऑथराइजेशन ना हो? पॉसिबल ही नहीं है। पर ये भी है ना, दिलवाए जाते हैं, बांध दिए नहीं जाते, समझ रहे हैं आप? सो इट इज क्लियर पॉलिटिकली स्पीकिंग नाउ कि अब की बार बेटा ऑप्स 2.0 सिंधु 2.0 में यू आर गोइंग टू लूज लैंड। और लूज लैंड का मतलब ये नहीं है कि हम वहां से कोई मील का पत्थर और लाहौर 0 किलोमीटर उठा के ले आएंगे। उसका मतलब ये विल एंटर एंड विल नॉट कम बैक। दैट्स द न्यू बेंचमार्क। टू ऐड दो इशारे और हैं, जस्ट 30 सेकंड्स। नो टेक 2 मिनट्स। आर्मी डे की परेड जयपुर में हुई इस बार, पहला। दूसरा, जो वेस्टर्न कमांड ने पूरी एक्सरसाइज करी अपनी, जिसमें मिलिट्री पावर शो करी है, फ्रॉम बैरो ब्रिगेड, स्पेशल फोर्सेस, आर्टिलरी, आर्मेड, आपका क्या बोलते हैं इसको, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, ड्रोन्स, स्पेशल व्हीकल्स, वो सब कहाँ शोकेस किया? जोधपुर में। और बहुत मेजर डिप्लॉयमेंट्स इस वक्त जो है वो राजस्थान बॉर्डर पे और पंजाब बॉर्डर पे हो रखी है। दे ऑलरेडी डिप्लॉयड। हमारे पास 5 स्ट्राइक कोर्स हैं इस इलाके में। तो समथिंग इज ब्रूइंग, आई डोंट नो व्हाट एंड व्हेन, बट वो वेस्टर्न आर्मी कमांडर की बात मुझे लगता है सच होगी इस बार कि दे पाकिस्तान विल लूज लैंड। ये इनके जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं ना, कहने के लिए कि साहब हम जीत गए और ये बनियान उल मखसूस जो भी था, वो तो 1971 में सरेंडर से एक दिन पहले डॉन की हेडलाइन, कितनी फेमस हेडलाइंस हैं डॉन अखबार की कि भैया हेवी फाइटिंग ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, इंडिया लूजेस एयरक्राफ्ट, एयर सिक्योरिटी। पढ़ा मेरे किसी ने दिन आर्टिकल निकाले थे लास्ट 7 दिन बिफोर सरेंडर के। इट वाज नहीं, 3-4 दिन, एक दिन पहले नहीं, थोड़ा सा पुराना है, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू इन्वेड इंडिया फ्रॉम दैट साइड। और उनको तो खत्म कर दिया था उनकी एयरफोर्स, तो दे वर नॉट एबल टू फ्लाई। एयर सुपीरियरिटी इंडिया की इतनी थी, ढाका के ऊपर शॉर्टेज जा रही थी हमारी हर 2 घंटे में। तो गवर्नर हाउस को बॉम्ब कर दिया था हमने। यार क्या बात कर रहे हो, उनके पास कुछ था ही नहीं। वही पर जो वेस्टर्न कमांडर की जो आपने बात करी ना, अंडरलाइन करने लायक है कि एक तरह से इट्स अ वार्निंग टू पाकिस्तान के कोई मिस एडवेंचर मत करो, पंगा मत लो, क्योंकि अब इंडिया का स्ट्रेटेजिक गोल अंडर दिस गवर्नमेंट, चाहे उरी हो, उरी के बाद बालाकोट हो, बालाकोट के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, तो इट्स एन ग्रेजुअल एस्केलेशन एंड द नेक्स्ट हैज टू बी कि अब तुम्हारे पास कोई डिस्कशन के लिए, नैरेटिव के लिए, पीआर के लिए चीज बचे ना। आपकी बात से 2 पॉइंट। इट्स अ ग्रेजुअल एस्केलेशन। ऑफ सिंदूर इज स्टिल रनिंग। दैट मींस हमने वो एस्केलेशन लैडर क्लाइम डाउन नहीं किया। अब हम जहां थे हम उससे एक स्टेप आगे जाएंगे। वी आर ऑलरेडी एस्केलेटेड। अब मैंने आपको ना कुछ नाम गिनवाए थे, आपको याद होगा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की जो पाकिस्तान से ऑपरेट होती हैं। पाकिस्तान आर्मी ना करे, आईएसआई ना करे, इनमें से कोई कर दे तो। और पाकिस्तानी बड़े फेमसली बार बार कहते हैं जी फॉल्स फ्लैग हमने नहीं किया। तो कौन एडमिट करता है कि मैंने मारा है? कौन? आप तो वकील हो, कोर्ट में कौन एडमिट करता है कि साहब मैंने कत्ल किया, मैंने चोरी करी है, ये मैंने धोखा दिया है?
या ये साला 400 बीसी मैंने करी है, नोबडी एडमिट्स। सो हम्म, दे विल ऑलवेज से, वो कहते हैं बालाकोट फॉल्स फ्लैग था, उरी फॉल्स फ्लैग था, इंडिया विल डू अ फॉल्स। अब आप सिर्फ ये देखो कि उनके अंदर का डर क्या है पाकिस्तानियों के, कि इंडिया के अंदर एक फॉल्स फ्लैग करेगा और हमारे को ठोक देगा। डर अच्छा है, डर का माहौल रहना उनके डर देखो ना, उनका कहां तक डरे हुए हैं वो। चाहिए, डर का माहौल इज इम्पोर्टेंट, रहना भी और ये चाहिए। लीडरशिप कह रही है, उनका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, उनका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है, और विंग कमांडर ये अभिनंदन वर्तमान जब उनके उसमें थे पोजीशन में, तो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि साहब माथे पे पसीना था, टांगे कांप रही थी। उसका कारण यही था जो अब सिंदूर में हुआ तुम्हारे साथ, कंप्लीट डोमिनेंस। वी विल डिनाई यू। आप मान के चलें कि आपको डिनाई हो जाएगा, आपके जो इतने इतने बड़े आपने एयरक्राफ्ट खरीद रखे हैं, आपने एयरफील्ड बना रखी है, आपके जहाजों को उड़ने के लिए एयरस्ट्रिप नहीं देंगे हम। विल डिनाई यू फ्लाइट, विल ब्लाइंड यू, रेडार्स खत्म, रनवेज खत्म, कोई स्ट्रिप नहीं बचेगी, विल डिनाई यू। नहीं, बट जैसे आपने बोला बिल्डअप तो उसकी तरफ ही है, देखते हैं आने वाले कुछ महीने, क्योंकि वर्ल्ड में मैप्स तो चेंज हो रहे हैं, देखते हैं क्या क्या मैप चेंज होता है। भारत ने जब से अफगानिस्तान के अंदर पैर रखा है, इंडिया सेट फुट, या भारत ने सड़कें बनाई हैं, या भारत ने वहां पे बिजली के वो लगाए हैं, सब स्टेशन लगाए हैं, वहां पे जो सलमा डैम है वो भारत का बनाया हुआ है, उनकी पार्लियामेंट भारत की बनाई हुई है, वहां पे अभी भी इंदिरा गांधी के नाम से हॉस्पिटल चलता है, वहां पे अभी भी जो लाइब्रेरीज हैं वो भारत की बनाई हुई हैं, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, बिजली के लाइंस के ऊपर, सब स्टेशन के ऊपर, पानी की नहरों के ऊपर, ये इस किस्म के काम भारत ने वहां पे जाके किए हैं। और जो एक लोकल अफगान सिटीजन है वो भी रियलाइज करता है कि पाकिस्तान इज ओनली क्रिएटिंग ट्रबल फॉर अफगानिस्तान, और दूसरे हाथ पे दूसरी जानिब जो भारत है वो पाकिस्तान से जुदा अफगानिस्तान के हक में, अफगानिस्तान के लोगों के लिए हर संभव काम कर रहा है। उनका देश तोड़ के 2 हिस्से किए, उनको दुनिया में आज तक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतनी बड़ी संख्या में कभी किसी फौज ने सरेंडर नहीं किया जिस प्रकार से पाकिस्तान को सरेंडर कराया। तो जिस किस्म के घाव हमने पाकिस्तान को दे रखे हैं, वो कहते हैं ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, पाकिस्तान कैन नेवर स्टॉप ब्लीडिंग। वो उनका तो अंग ही काट के फेंक दिया ना। हमारे जो भी इरिटेंट्स थे आपस में, जो ब्रिटिशर्स क्रिएट कर गए थे, हमने वो सारे दूर किए। जो ईस्ट पाकिस्तान के साथ हमारे पंगे छोड़ गए थे, हमने लैंड स्वैप किया, हमने वी मतलब मोदी के आने के बाद एवरीथिंग वाज सॉर्टेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब तो वहां पे फेंस भी लग गई है। दी ओनली पॉइंट इज, देखिए कि जिस तरीके के बयान आ रहे थे बांग्लादेश से, जो बांग्लादेशियों का बिहेवियर था, आपने चोक कर दिया यार। वो भीख में तो आपसे चावल मांग रहे थे यार। मैं तो कह रहा हूं ना, बांग्लादेश कैन बी एन इरिटेंट एट बेस्ट। आप ना, मैं कह रहा हूं ना, देखिए वो बिजली यहां से अडानी से जा रही थी, तेल हमारा जा रहा था, उनके जितने ड्राइव पोर्ट्स में, जैसे भूटान में, नेपाल में जो सामान जा रहा था उनका, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उनका एक्सपोर्ट्स भी जो हो रहे थे वो कालकाटा पोर्ट से हो रहे थे। तो हम लोगों ने तो उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। आपको मैंने कहा ना, बांग्लादेश कैन बी एन इरिटेंट एट बेस्ट। वो क्रीम लगा के, मलम लगा के ठीक हो जाएगा, उसमें सर्जरी करने की जरूरत नहीं है।